न कलम लो हाथ में, न रोजगार करो। नहीं नहीं, शाहिद भाई की बेटी भी इसी में वहाँ झाड़ू दो भाई, बताइए इतना अच्छा काम बता दिया झाड़ू देने का, सफाई कर्मचारी का, यही मुकद्दर है हमारा, झाड़ू दे। हाँ भाई बताइए सर, जो अयोध्या में जो चल रहा है, लगभग हजारों मुस्लिम परिवार छोड़ चुके हैं, अयोध्या को छोड़ चुके हैं, क्या सर मानते हैं? हम तो तैयार हैं, रास्ता बताएं देश छोड़ने के लिए, तरीका बताएं मोदी जी। अयोध्या ही क्यों छोड़ें? नहीं, जैसे पलायन कर रहे हैं सर, काफ़ी लोग देश से पलायन करा दें, कोई देश रहने को तैयार हो चले जाएंगे। यार बहुत ही बेशर्म हो। सेल्फी मत लो यार, सेल्फी मत लो। सर, अयोध्या में आज उद्धव ठाकरे जी से परिवार सरयू की नदी पूजा करते हैं और उधर वो कहते हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं केवल यहाँ ये सुनने के लिए आया हूँ कि मंदिर कब बनेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ के सोए हुए लोगों को मैं जगाने आया हूँ, यानी कि जो कुंभकर्ण के नींद सोए हैं उनको मैं जगाने के लिए आया हूँ। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए 6 दिसंबर 92 को मस्जिद शिवसेना ने ही गिराई थी, भाजपा ने नहीं गिराई थी। मैंने पहला स्टेटमेंट सुना था 6 दिसंबर को लाल कृष्ण अडवाणी जी का, जब प्रेस वालों ने उनसे ये पूछा, और उसके बाद वो बाइट नहीं दिखाई गई थी कि बाबरी मस्जिद टूट रही है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे एजेंडे में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही ये कह रहे थे कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई है। लेकिन सच ये है, बाबरी मस्जिद शिवसेना ने गिराई थी, भाजपा ने नहीं गिराई थी, उन्हें श्रेय नहीं लेना चाहिए। अभी सर एमपी में योगी ने एक बयान दिया है कि हमको कांग्रेस ने के नेता ने कहा था कि हमको अली चाहिए, लेकिन योगी ने ये बयान दिया है। कांग्रेस ने क्या कहा था? हम अली पे राजनीति करेंगे। वहीं योगी जी ने अभी ये कहा है कि हमको अली नहीं बजरंग बली चाहिए। इस पर सर आपका क्या कहना है? सर हमारा तो बजरंग बली जी से कोई लड़ाई है नहीं। अब उनकी अगर अली से है तो उन्हें ईद नहीं मनाते हैं, तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है? अगर कोई शख्स ईद नहीं मनाता है और वो ये कहता है कि मैं धर्मों का अपमान करूंगा, तो संविधान का अपमान है। लेकिन इसका अपमान सम्मान वो लोग मानेंगे जो संविधान को माने। आरएसएस तो मानती नहीं है, न राष्ट्रीय ध्वज को मानती है, न संविधान को मानती है। तो हमारी कोई बजरंग बली जी से लड़ाई नहीं है सर। मंदिर मस्जिद रामचंद्र जी से लड़ाई है, ना कृष्ण जी सर। से मंदिर मस्जिद को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये आज की स्थिति चल रही है, इस बारे में आपका क्या? मस्जिद तो 6 दिसंबर को कहाँ रही? ये तो बहुत बहादुरी का काम हुआ था। इससे ज्यादा बहादुरी 135 करोड़ का हिंदुस्तान और क्या कर सकता है? एक पुरानी इमारत, एक वर्ग के लोग, उनकी हिफाजत में पुलिस, पीएससी, आर्मी, डायनामाइट से मस्जिद गिरा दी। अब इससे बड़ा धर्म का काम और इससे बहादुरी का काम, ये सारे लोग अगर मुगलों के वक्त में होते तो मुगल घुस ही नहीं पाते हिंदुस्तान में। पता नहीं ये कहाँ थे उस वक्त। उस वक्त तो मान सिंह थे सिपह सालार, वजह आप भी जानते क्यों थे। अब यार यही बातें कहता हूँ तो लोगों को बुरी लगती है। कौन कर रहा है? अकबर के सिपह सालार तो मान सिंह थे ना, साले थे अकबर के। क्या लड़ाई तो लड़ी नहीं होगी। सर, भाजपा के एक सांसद हैं, अब मस्जिद गिरा दी। कितनी बहादुरी का काम किया, लाखों लोग गए, मस्जिद गिरा दी। कितनी बहादुरी का काम है। अब लाखों लोग जमा होकर बना लेंगे तो कौन सी, इसमें क्या ताज्जुब की बात है? सर भाजपा के एक सांसद हैं, साक्षी गर्व करेंगे महाराज। हम, इस पर गर्व करें। मंदिर अगर बनता है तो गर्व होगा सर। अरे भाई देख, गर्व की बात है। लाखों लोग जमा हुए, हैंड ग्रेनेड्स, डायनामाइट्स, हथियार लेके। दूसरा तो कोई था ही नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 22/23 दिसंबर से सन 1949 से कि इससे 500 मीटर तक कोई मुसलमान नहीं आ सकता। वो ऑर्डर आज भी एग्जिस्ट करता है। एक ही वर्ग के लोग थे, हथियार बंद थे, सरकार उनके साथ थी, फौज उनके साथ थी, पुलिस, पीएससी सब थी। अब इससे बहादुरी का काम और कोई हो सकता है? सर मेरा सवाल एक और है। जी भाई। साक्षी महाराज है भाजपा के देखो भाई, बलात्कारी का नाम मत लो यहाँ।
अभी तक वो बलात्कार मैं का मुल्ज़िम इनका है दोबारा शिष्या नाम के। नहीं लूंगा, लेकिन ना सवाल ना आगे ना, बढ़ाऊं। शिष्या का बलात्कारी है, उसका नाम लेंगे आप तो मुझे आपके चरित्र पर भी शुबा होगा। सवाल मैं दूसरे तरीके से पूछता सर हूं। मेरा एक और क्वेश्चन है। उन्होंने एक ऐसा, किसी बलात्कारी का इनडायरेक्ट सवाल का जवाब देना भी, उन्होंने जामा आप मस्जिद मुझे के बारे शरीफ में आदमी लग जो रहे हैं। स्टेटमेंट दिया है आप, यहाँ सारी मस्जिदें गिराओ, एक जामा मस्जिद क्या। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा देना अगर इसमें मूर्तियां ना निकले। देखिए वो तो अगर बलात्कार के केस में बलात्कार साबित हो गया तो उसकी सजा यही है जो बता रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का? ये कोई बात हुई? तो आप कानून की बात करने लगे। मोदी जी तो चुप है। 6 दिसंबर को मस्जिद गिरी, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, हाई कोर्ट का स्टे था, एकता परिषद का रेजोल्यूशन था, उस वक्त के मुख्यमंत्री का कोर्ट में एफिडेविट था। किसने रोक ली मस्जिद? गिराने वाले को सुप्रीम कोर्ट से 1 दिन की सज़ा हुई और वो आज संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक राज्य के राज्यपाल हैं। कहाँ कानून की बात कर रहे हैं आप? माइट इज राइट, जिसकी सत्ता उसका सब। नहीं, आप समझते हैं कि 6 दिसंबर बाड़मेर वाली स्थिति दोबारा आने वाली है? तो क्या कर लेंगे हम? और कुछ मारे जाएंगे? माननीय जल जाएंगे? अखिलेश यादव जी ने फौज बुलाने की मांग की है। फौज तो 6 दिसंबर को भी थी, 6 दिसंबर को भी फौज थी, तो क्या मस्जिद रुक गई गिरने से? सर केंद्र में सरकार भाजपा की, स्टेट में सरकार भाजपा की, कहाँ बातें कर रहे हैं? उसके आप बावजूद हिंदुस्तान भी- में हैं, हिंदुस्तान की बात करिए। सर जी साहब, केंद्र में सरकार भाजपा की है, स्टेट गवर्नमेंट भाजपा की है, उसके बाद भी मंदिर या मस्जिद का कोई मतलब निराकरण नहीं हो रहा है। तमाम हिंदुस्तान के लोग जो हिंदू धर्म से सब लोग जुड़े हैं। ही नहीं है। देखिए 4 नौजवान लड़कों ने ट्रेन के आगे कूद कर जान देना चाहिए, जिनमें 3 मर गए और चौथा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है और पूरे देश में सन्नाटा है। कोई उसका जिक्र भी नहीं कर रहा है, ना आपके चैनल ने किया, ना इनके चैनल ने, ना आपके चैनल ने, ना किसी अखबार ने। NDTV ने किया है। एक और किया है, उनका धन्यवाद। घर से नहीं निकलते हैं वो भी। हाँ। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी राजभवन ने सर एक कहा था, योगी की माँ के लिए ये कहा था कि 1 रुपया गिर रहा है और उनकी उम्र की तुलना की थी। सर आपका क्या कहना? किस बारे में? 1 रुपये की तुलना मोदी की माँ से की थी, माँ की उम्र से। किन्होंने? राज बब्बर जी ने, कांग्रेस के राज। उन्हीं से पूछिए, मुझ पे जा कमजोर। आपका सर इसमें क्या है, आपकी टिप्पणी सर? नहीं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं, मुझसे तो कोई अलग से सवाल कीजिए। किसी ने क्या कहा, मुझे उससे क्या मतलब? सर महागठबंधन को लेकर कोई आपका कोई अपना बात? भाई होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।